जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने। जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने। हुनर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं। हुनर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरु दिनेश कुंतल एक बार फिर से अपनी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली रेडी 4.0 पर आप सभी का दिल से वेलकम करता हूं। आज बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं आई को लेकर के। बड़े ध्यान से समझना, गौर से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई को लेकर के। और सर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? तो बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आई के साथ इस का यूज सही है या आई के साथ एम का यूज सही है। बड़े ध्यान से समझना चीज़ों को, आज चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं मेरे बच्चे। मैंने कहा आई के साथ में इस का यूज सही है, आई के साथ में एम का यूज सही है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अगर आई सिंगुलर है तो इसके साथ में फिर इज़ क्यों यूज़ नहीं होता? अगर आई अपने आप में सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ आ जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ आता क्या है मेरे बच्चे? एम। सर एम स्पेशल क्यों आता है? कुछ चीज़ें आई के साथ क्या एम ही आता है, आई के साथ इसका यूज़ नहीं हो सकता? क्या हमेशा आई के साथ एज आता है? क्या हमेशा आई के साथ में एम आता है, कभी इज नहीं आता? क्या आई के साथ इज भी आ सकता है? ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके सामने पेश हैं कुछ एग्जाम्पल्स, बड़े ध्यान से देखना बच्चे। मैंने आपसे कहा आई एम या इज, आई एम या इज, आई एम या इज गोइंग टू आगरा, आई एम या इज गोइंग टू आगरा। आगरा हमारा सेंटेंस है बच्चे। आई इज या एम अ लेटर, आई इज या एम अ लेटर। अगला है आपका आई एम या इज अ नेम ऑफ प्रोनाउन। अगला ही है आपका, एक और लिख देता हूँ, आई इज़ या एम अ टीचर। बच्चे बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। हमारे सामने 4 एग्जाम्पल, बड़ी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं आज आपके लिए। मैंने आपसे कहा आई अपने आप में आई के साथ एम ही आता है, क्या आई के साथ इज़ नहीं आता? क्या आई के साथ में इज़ नहीं आता? क्या आई के साथ हमेशा एम आता है? कुछ ऐसी ही चीज़ें बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा आई एम या इज़ गोइंग टू आगरा। सर आई के साथ में एम लगाऊं या इज़ लगाऊं, क्या लगाऊं? मैंने कहा सर आई इज़ या एम अ लेटर, आई के साथ इज़ लगाऊं या आई के साथ एम लगाऊं? मैंने कहा आई एम या इज़ अ नेम ऑफ प्रोनाउन, आई के साथ एम आएगा या आई के साथ इज़ आएगा? मैंने कहा आई इज़ या एम अ टीचर, आई के साथ इज़ लगाऊं या आर लगाऊं? बच्चे कुछ चीज़ें बड़ी स्पेशल होती हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा आई, ये जो आई होता है ये आप सभी लोग जान रहे हो कि जो आई होता है ये अपने आप में फर्स्ट पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है बच्चे? फर्स्ट पर्सन। चीज़ों को बड़े लॉजिकल तरीके से समझते जाना, बड़ी आसान चीज़ें हो जाएंगी। मैंने कहा जो आई होता है वो अपने आप में कौन सा पर्सन होता है बच्चे? फर्स्ट पर्सन होता है। अगर आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन होता है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्लासरूम के अंदर भी बता चुका हूँ, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको भी बता चुका हूँ। मैंने कहा अगर आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? स्पीकर के नाम से जानते हैं। मैंने कहा आई को फिर हम किसके नाम से जानते हैं? स्पीकर के नाम से जानते हैं। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। स्पीकर का मतलब क्या होता है बच्चे? बोलने वाला। जैसे यहाँ पर अगर बोलने वाले की बात करूँ तो मैंने कहा आई, मैं, यहाँ पर जो मैं है, आई जो है, आई का मतलब हो गया मैं अपने आप में कौन हूँ? एक स्पीकर हूँ, तो मैं हो गया अपने आप में बोलने वाला। तो मैंने कहा जब बच्चे आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन होता है और स्पीकर होता है, जब आई अपने आप में स्पीकर का रोल करता है किसी भी सेंटेंस में, अगर आई अपने आप में स्पीकर का रोल कर रहा है, बोलने वाले का रोल कर रहा है, तो याद रखना आई अपने साथ में कभी भी इज़ नहीं लेता, हमेशा क्या लेता है बच्चे?
एम लेता है। क्या लेता है बच्चे? एम। मैंने कहा अगर आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, किसका काम कर रहा है सेंटेंस में? स्पीकर का काम कर रहा है, बोलने वाले का काम कर रहा है। तो मैंने कहा ये अपने साथ में इज नहीं लेगा बच्चे, फिर क्या लेगा अपने साथ में? एम लेगा। क्या लेगा बेटा? एम। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं आई की, दोबारा से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा यहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं आई के बारे में दूसरी, मैंने कहा अगर ये जो आई है ये अपने आप में बेटा एक लेटर भी होता है। क्या होता है बेटा? एक लेटर। लेटर क्या होते हैं अपने आप में? ए बी सी डी, ये जो होते हैं अपने आप में क्या होते हैं? लेटर होते हैं इंग्लिश में। तो मैंने कहा आई अपने आप में क्या होता है? एक लेटर भी होता है। अगर सेंटेंस में जो आई है वो एक लेटर का काम कर रहा है बच्चे, किसका काम कर रहा है? लेटर का। तो याद रखना फिर अपने साथ में आई कभी भी एम नहीं लेता। आई अपने साथ में क्या लेता है बच्चे? इज लेता है। क्या लेता है बच्चे? इज। देख लो एक बार, मैंने कहा उस कंडीशन में आई एम नहीं लेगा, क्या लेगा अपने साथ में? इज लेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, एम लगाऊं या इज लगाऊं, क्या लगाऊं? तो पेश है आपके सामने ये नजर आना, बड़े ध्यान से समझना। मैंने कहा आई एम या इज गोइंग टू आगरा। मैंने कहा आई एम या इज, फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, क्या आने वाला है देखते हैं। मैंने कहा आई गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं, मैं आगरा जा रहा हूं। इसका मतलब सर क्या कोई लेटर आगरा जा सकता है क्या? क्या लेटर अपने आप में कोई आगरा जा सकता है क्या? सर लेटर तो अपने आप में नॉन लिविंग होता है, ये तो कभी आगरा नहीं जा सकता। अगर ये आगरा नहीं जा सकता तो फिर मैं बात कर रहा हूं बच्चे किसके बारे में? स्पीकर के बारे में, बोलने वाले के बारे में बात कर रहा हूं। ये अपने आप में कोई आदमी है, पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब ये पर्सन को दिखा रहा है तो मैंने कहा फिर इसके साथ में इज लगाना तो अपने आप में क्या होता है सर? बेवकूफ़ी होता है। फिर तो हम क्या लगाएंगे? एम। तो इसके साथ सही होगा आई एम गोइंग टू आगरा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आई इज या एम अ लेटर, आई इज या एम अ लेटर। आई एक लेटर है, आई एक लेटर है बच्चे। अगर मैं यहाँ आई को एक पर्सन बनाता हूँ तो क्या कोई पर्सन अपने आप में कोई लेटर हो सकता है क्या? क्या कोई पर्सन अपने आप में कोई लेटर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। इसका मतलब मैं यहाँ पर जो आई की बात कर रहा हूँ ये अपने आप में आई किसको दिखा रहा है बच्चे? एक लेटर को दिखा रहा है कि आई अपने आप में क्या है? एक लेटर है। जब ये आई अपने आप में एक लेटर है, इसका मतलब सर यहाँ पे जो आई आया है ये किसी पर्सन को तो नहीं बता रहा। जब किसी पर्सन को नहीं बता रहा इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग को बता रहा है, लेटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब लेटर को बता रहा है तो फिर बच्चे इसके साथ में कभी भी एम नहीं आता, क्या आता है? इज आता है। बच्चे बड़े ध्यान से देखना चीज़ों को, बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। मैंने कहा आई के साथ में फिर क्या आता है? इज आता है। आई के साथ इज यूज करो। मैंने कहा आई इज अ लेटर, ये सही होगा। आई स्टूडेंट पढ़ता है सर आई के साथ हमेशा एम आता है, सर आई के साथ हमेशा एम आता है। बच्चे हमेशा एम नहीं आता। अगर आई किसी भी सेंटेंस में किसी पर्सन को दिखा रहा है तो आई उसके साथ में आप एम यूज करो। लेकिन अगर आई जो है वो किसी स्पीकर को ना दिखा करके अपने आप में लेटर को शो कर रहा है तो उसके साथ फिर आप एम नहीं यूज करते, उसके साथ तो फिर आपको क्या यूज करना है? इज यूज करना है। और देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आई इज या एम अ नेम ऑफ प्रोनाउन। आई जो है एक प्रोनाउन का नाम है। मैंने कहा बच्चे प्रोनाउन जो आई है यहाँ पे वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक लेटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो आई है, ये जो लेटर आई होता है ये किसका नाम है? एक प्रोनाउन का नाम है। तो मैंने कहा यहाँ पे ये जो आई है बच्चे बताना मुझे किसी पर्सन के लिए आया है क्या? अरे बता दो बाबू, किसी पर्सन के लिए आया है क्या? नहीं आया सर। किसके लिए आया है? लेटर के लिए आया है। अगर ये लेटर के लिए आया है तो फिर अपने साथ में एम नहीं लेगा, फिर क्या लेगा बच्चे? इज लेगा। क्या लेगा बच्चे? इज। आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आई इज या एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। मैंने कहा मैं एक टीचर हूं। अगर मैं एक टीचर हूं तो मुझे बताना बेटा टीचर तो कौन हो सकता है? सर एक पर्सन ही हो सकता है। मैंने कहा क्या कोई लेटर अपने आप में टीचर हो सकता है क्या? सर कोई भी लेटर अपने आप में टीचर नहीं हो सकता। तो जब बच्चे कोई लेटर अपने आप में टीचर नहीं हो सकता तो मैं कह सकता हूं कि जो आई है यहाँ पर सर ये किसी लेटर को शो नहीं कर रहा, किसको दिखाने का काम कर रहा है? किसी पर्सन को दिखाने का काम कर रहा है। मैंने कहा जब ये पर्सन को दिखाने का काम कर रहा है इसका मतलब स्पीकर की बात कर रहा है कि मैं जो बोलने वाला है वो कह रहा है कि मैं कौन हूँ? एक टीचर। तो मैं स्पीकर हो गया, बोलने वाला। जब मैं बोलने वाला हूँ तो सर दिखा रहा हूँ पर्सन को, और जब पर्सन को दिखा रहा हूँ तो फिर आई के साथ इज नहीं एम यूज करो, और आई के साथ एम यूज करो तो मेरे बच्चे क्या है? एम आएगा। इसके साथ इज क्या होगा? गलत। मैंने कहा हमारा जो चैनल है बच्चे रेडी 4.0 वो शो ऑफ के लिए नहीं है। हम दिखावा नहीं करते, कंटेंट देना पसंद करते हैं बच्चे। हम कंटेंट देना पसंद करते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो सही में नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको ज़रूरत है, इंग्लिश में कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आती है शायद आई के साथ इज लगाएं या आई के साथ एम लगाएं बच्चे,
उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी एक स्टूडेंट का भला कर दे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।